हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को सीजनल फ्लावरिंग प्लांट जो आप लोग विंटर में लगाते हैं या फिर गर्मी में लगाते हैं, जिसकी लाइफ मुश्किल से 3 से 4 महीने होती है, उसमें मैं क्या फर्टिलाइजर डालती हूं और किस तरह से उसमें फर्टिलाइजर डालना चाहिए जिसमें कंटिन्यूअस आपको फ्लावरिंग मिलती रहे, आज हम यही जानेंगे। और इसका भी एक तरीका होता है, अगर आपने उसे फॉलो किया तो आप कंटिन्यूअस सीजन के लास्ट तक ब्लूम ले सकते हैं, आपके फ्लावर लगातार खिलते रहेंगे। जानेंगे वो कौन से टिप्स हैं। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। अभी मैं आप लोगों को कुछ बेसिक जो सीजनल प्लांट है वो दिखाती हूँ, क्योंकि ये प्लांट तकरीबन हर गार्डनर अपने गार्डन में लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे गमलों में भी हो जाते हैं। इनकी जो रूट होती है वो बहुत शैलो होती है, मतलब इसमें फाइब्रस रूट बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत डेप्थ तक अंदर गमले में नहीं जाती हैं। उनमें कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट आते हैं तो मैं आप लोगों को दिखा दूं। यहाँ कुछ पिटूनिया रखे हुए हैं, ये देखें, ये बहुत बड़े नहीं होते हैं। इस तरह के जो प्लांट होते हैं बहुत नाजुक होते हैं और इसमें बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं होती है। यहाँ आपको दिखाऊं, ये गजनिया है। ये छोटे छोटे कंटेनर में लगाने के लिए ये सब जो फ्लावरिंग प्लांट हैं ये बहुत बढ़िया होते हैं। देखें आप, मैं इसका कंटेनर दिखाना चाहूंगी। बहुत छोटा सा ये कंटेनर है और यहाँ देखें, इसकी डेप्थ देखें, मुश्किल से 4 इंच भी नहीं होगी, ये आप देख सकते हैं। और इसमें इतनी खूबसूरती के साथ, और ये अभी नहीं, तकरीबन 1 महीने से कंटिन्यूअस मेरे ये फ्लावरिंग प्लांट फ्लावरिंग कर रहे हैं। इसमें ऐसा मैं क्या डालती हूँ कि ये अभी से लेकर के, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हार्श नहीं हुआ तो ये अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ऐसे ही चलेंगे। और इसमें खाद का भी एक प्रोसेस है, जो जिस तरह से मैं डालती हूँ तो मुझे उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। चूंकि ये प्लांट बहुत सॉफ्ट होती हैं, सैलो रूटेड होती हैं, तो इस प्लांट में हम जब ओवर फर्टिलाइज कर देते हैं, जनरली हम जिस तरह से अपने दूसरे पौधों की केयर करते हैं वैसे ही हम इसमें भी फर्टिलाइजेशन करते हैं। और जो भी हमारे इवन ऑर्गेनिक खाद भी जो हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आपने ओवर फर्टिलाइज किया तो आपको ये रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इवन आपके प्लांट एक ही दिन में खराब भी हो जाते हैं। आप लोगों ने, अगर जो बिगिनर हैं, उन्हें 100% पता होगा इन सब चीजों का कि हम अपने प्लांट खो देते हैं। अब हम जानेंगे कि मैं इसमें कौन सा फर्टिलाइजर देती हूँ और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हर मंथ इनके साथ क्या करती हूँ, जिससे कि ये तकरीबन हर दिन मुझे इससे इतनी ही ज्यादा फ्लावरिंग मिलती है। कुछ इसमें से कुछ प्लांट्स हैं जो फ्लावरिंग करके थोड़ा सा रुक से गए हैं। इस वक्त इन्हें कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी। तो चलिए आपको पहले खाद बता देती हूँ मैं। सबसे पहले हम कुछ प्लांट्स को कैटेगराइज कर लेते हैं। इसमें कुछ जैसे नास्ट्रेशियम है, मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी। इसमें पिटूनिया है और देसी पिटूनियाज आते हैं, डॉग फ्लावर आते हैं। ये सब जो प्लांट हैं इसमें बहुत ज्यादा, एक बार अगर आपने मिट्टी बना दी, 30% कंपोस्ट या काउडंग डाल करके अगर आपने मिट्टी तैयार कर ली है, तो आपको फिर 1 महीने बाद ही इसमें रिपीटेशन की जरूरत पड़ती है। और 1 महीने के बाद आप सॉलिड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल बहुत कम दिनों की होती है। इसलिए हमें लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्लांट अपनी जड़ों से ले लेते हैं। मुश्किल से 4-5 दिनों में आपको इसका इम्पैक्ट दिखने लगेगा। लेकिन अगर हम सॉलिड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो इसे डिसॉल्व होने में, मिट्टी में घुलने में और अपटेक होने में मिनिमम 15 दिन का टाइम लगता है। और आपको पता होगा कि जब 3 से 4 महीने इनकी लाइफ होती है तो इतना लंबा समय उसके अपटेक में ही लग जाएगा, तो कब वो फ्लावरिंग करेंगे और कब आप उनके मजे ले पाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन से छोटे छोटे सैलो रूट वाले प्लांट हैं जिनको लगा के और सही तरीके से फर्टिलाइज करके आप अपनी बगिया को खूबसूरत बना सकते हैं। तो यहाँ देखें, सबसे पहले नंबर पे आता है गेंदा।
गेंदा है, गेंदे में अगर आपने ज्यादा फर्टिलाइजर दिया तो उसमें से पत्तियां ही पत्तियां होंगी, आपको फ्लावर देखने को बहुत कम मिलेंगे। अब यहाँ पे देखें, मैंने इसमें एक बार फर्टिलाइज किया है जब मिट्टी बनाते वक्त, उसके बाद मैं बस एक बार इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर डाली हूँ, जिसका रिजल्ट धीरे धीरे अब मिलना शुरू हो गया है। इसी तरह से मैं 15-15 दिन में इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर डालूंगी। वो क्या डालूंगी, बहुत ही आसान सी बस एक ही खाद है जो आपको डालनी है, वो मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ। आगे अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देखें, ये नास्ट्रीशियम है। नास्ट्रीशियम भी पुअर सॉइल में डेवलप करता है। अगर आपने इसे रिच फर्टिलाइजर वाले मिट्टी में लगाया तो आप जो इतने फ्लावर देख रहे हैं वाइब्रेंट कलर के, ये आपको नहीं मिलेंगे। आपको ये गोल गोल पत्तियां काफी बड़ी बड़ी बिग साइज की मिलेंगी, लेकिन ये फ्लावरिंग आपको नहीं दिखेगी। इसी तरह से यहाँ पे कुछ मैंने गजनिया लगाया हुआ है छोटे प्लांटर में, कुछ पिटूनिया, ये हाइब्रिड पिटूनिया हैं, तो ये आप देख लें इस तरह से ये कितने सुंदर से चल रहे हैं। और यहाँ पे भी मैंने ये सारे जो देखें कितने सुंदर से ब्लूम हो रहे हैं, इनको ज्यादा फर्टिलाइज नहीं करना है। यहाँ डॉग फ्लावर हैं, ये तीसरी बार ब्लूम कर रहे हैं। आप सोचें कि सीजन के अंत तक इनकी ब्लूमिंग कैसी होगी। एक और चीज देखें, यहाँ पे जो डॉग फ्लावर है ये इस तरह से ब्लूम करके अब सारी ब्लूमिंग इसकी खत्म हो गई है। यहाँ सीड पॉड बनने लगे थे, जिसको मैंने आपको दिखाऊं, ये सीड मैंने कलेक्ट करके रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। ये सारे सीड मैंने कट कर दिए हैं। इसके बाद अब इसमें फर्टिलाइज की जरूरत है, फर्टिलाइजेशन की। लिक्विड फर्टिलाइजर मैं दूंगी, उसके बाद 15 दिनों में वो कुछ इस तरह के, ये वाला प्लांट इस तरह का हो जाएगा। क्या, कौन सा, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप अगले साल से, अगर इस साल आपने तैयारी नहीं की है तो अगले साल के लिए आप पहले से ही ये सारी चीजें प्रिपेयर करके रख लें, और उसके बाद आप देखेंगे कितने सरल तरीके के साथ आप इतनी फ्लावरिंग कंटिन्यूअस ले सकते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर, जो मुझे क्वेश्चन आते हैं वो यही होते हैं कि हमने तो सारी चीजें की, फर्टिलाइजर भी अच्छे से डाला, धूप में भी डाला, आपने जिस तरह से बताया था सारे काम किए, फिर हमारे प्लांट में ऐसी ब्लूमिंग क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं होती क्योंकि आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं। अब देखें, मैंने फर्टिलाइजर के लिए क्या रखा है वो दिखाती हूँ। अगर आप लोग के आसपास कहीं भी उपला मिलता हो सूखा हुआ, तो आप इसे कलेक्ट करके उपले को रख लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतने दिनों के गार्डनिंग में मैंने देखा है कि हमारे सीजनल फ्लावरिंग प्लांट के लिए किसी विशेष तरह के फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने 10 उपले रख लिए तो आपका पूरा सीजन आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखें, चूंकि मेरा ये फर्टिलाइजर बना हुआ है, ये जितना पुराना होता जाता है उतना ही बढ़िया होता जाता है। ये देखें, इस तरह से मेरा तो ये बकेट पूरा भरा हुआ था, लेकिन इस तरह से उपले इसमें काफी दिनों से, मुझे लगता है 6 महीने से ये पड़े हुए हैं। और इसका जो ये लिक्विड बन के तैयार होता है, ये बहुत शानदार होता है। जैसे कि आप एक 15-20 लीटर का बकेट लेते हैं, उसमें आप 3 से 4 उपले डाल दें और उसे सड़ने के लिए छोड़ दें, और जैसे ही 1 महीना हो जाए उसके बाद आप उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो ये जो है, मुझे लगता है कि ये फ्लावरिंग के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। क्योंकि देखें, हमारे जो फ्रूट वाले प्लांट होते हैं उनको अलग रिक्वायरमेंट होती है, उनको स्पेशल खाद की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इस तरह के जो छोटे छोटे फ्लावरिंग प्लांट हैं, इसमें सिर्फ थोड़ी मात्रा में पोटास की जरूरत होती है, थोड़ी मात्रा में उसमें फास्फोरस की जरूरत होती है, और ये हमारे उपले से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उन्हें मिल जाते हैं। अब बहुत लोगों को शहरों में ये भी प्रॉब्लम होती है कि उपले कहाँ से मिले, मान लें जिनको नहीं मिलते हैं वो क्या करें? तो उनके लिए भी एक सॉल्यूशन है। ये देखें, वर्मी कंपोस्ट। काउडंग भी आप ले सकते हैं, लेकिन काउडंग अगर अच्छी सड़ी हुई ना हो तो उल्टा नुकसान कर देती है, जबकि ये वर्मी कंपोस्ट जो है ये पूरी तरह केचुओं से निर्मित होती है, और इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये बड़े सॉफ्ट प्लांट होते हैं, तो फ्लावरिंग तो बात की बात है, पहले तो आपको अपने प्लांट को बचाना है ताकि वो मरे ना। तो इस तरह से 250 से आधा किलो आप 20 लीटर पानी में इसे डालें, और उसके बाद 10 से 15 दिनों के लिए छोड़ दें, या 1 महीने छोड़ दें तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कंटिन्यूअस कर सकते हैं, लेकिन आप रेशियो ध्यान में रखेंगे। आपको डायरेक्ट इस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं डालना है, वरना आपके जो प्लांट हैं
वो उसमें उसके पत्ते जल जाएंगे और ब्राउन सारे पत्ते हो जाएंगे। तो इसे हमें पानी में डाइल्यूट करना है। कितना करना है वो अभी दिखाती हूँ आप लोग को। लीटर का ये वाटरिंग कैन है, इसमें मैं अंदाज से 200 से 300 ml बस इतना ही ये फर्टिलाइजर दूंगी, क्योंकि अभी गर्मी का धीरे धीरे आज धूप बहुत तेज है, तो ज्यादा अगर डल गया तो भी नुकसान है, क्योंकि ये भी जो फर्टिलाइजर होते हैं ये काफी स्ट्रांग होते हैं, तो इनका इस्तेमाल भी ध्यान से करना चाहिए। सुबह या शाम के टाइम करें, बहुत बढ़िया है, क्योंकि थोड़ा रिस्की हो जाता है अगर हम आफ्टरनून में से देते हैं पौधों में, क्योंकि उस वक्त गर्माहट ज्यादा होती है। इसके बाद यहाँ देखें, यहाँ मेरे इस पिटूनिया में अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो ये और बेहतरीन टाइम है इस तरह का फर्टिलाइजर देने का। आप बस सिंपल तरीका इस्तेमाल करें और आप देखेंगे कि इतनी सुंदर बगिया, अभी तो ये स्टार्टिंग है, आप देखें कि बाद में धीरे धीरे जाके इसमें कितने सारे फ्लावर आने वाले हैं। तो इस तरह से अगर आप करते हैं सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से, और मैं एक और सावधानी की बात आपसे कर लूं, जो किचन वेस्ट से आप जो खाद बनाते हैं उसमें पोटास की मात्रा और सल्फर की मात्रा और भी जो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं, तो आप उनका इस्तेमाल थोड़ा ध्यान से करें। हमारे इस तरह के प्लांट को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, वो हमारे फ्रूट प्लांट के लिए बहुत अच्छे हैं, या परमानेंट वो सारे प्लांट जिनकी स्टेम थोड़ी हार्ड होती है उनके लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप सीजनल फ्लावरिंग प्लांट में किचन वेस्ट कंपोस्ट का इस्तेमाल करने से बचें। अगर आपके पास कोई कंपोस्ट ना हो तो बहुत कम मात्रा में 1 से 2 चम्मच आप उसमें डालें और ध्यान रखें इन चीजों का। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सीजनल फ्लावर में ये भी तो सीजनल फ्लावर हैं, दिखाऊं आपको, इधर से देखें, क्योंकि मैं इसको, मुझे ये देखें ये कितने सुंदर और कितने बड़े बड़े हैं। तो जब इस तरह के बिग फ्लावर प्रोड्यूस करने वाला कोई प्लांट होता है तो उसकी केयर अलग तरीके से की जाती है। अगर हम सिर्फ उपलों की खाद इसमें डाल देंगे तो बस आप इतना जो फ्लावर देख रहे हैं, इसके बाद आपको फ्लावर नहीं मिलने वाला। तो हमें इस तरह से ध्यान रखना है। इस तरह से जो हेवी फीडर प्लांट हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े ब्लूम होते हैं, उसके बारे में मैं फिर कभी आप लोगों से बात करूंगी, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है और इसे अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो मुझे आशा है कि मैंने बहुत सिंपल तरीकों के साथ आपको बताया कि अगर आप फ्लावर लगाने के शौकीन हैं तो इन सारी सावधानियों के साथ आप बेशक बहुत सारे फ्लावर्स लगाएं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।